नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोगों को जो देखना है वो आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग देख रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें कुछ क्वेश्चन देखे थे और देखे थे सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंशिएट किए थे। और आगे जो देखना है वह कहता है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, मतलब आपको परिभाषित करना है, आपको बताना है इस पर। रिजिडिटी हम बताए थे, रिजिडिटी मीन्स होता है कठोरता। जब कोई वस्तु एक फिक्स शेप ले लेता है, उसमें ताकत लगाने पर भी अगर बदलाव नहीं होता, उसको रिजिडिटी कहते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी कह रहा है, फ्लूइडिटी, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इसको परिभाषित करना है, इसको समझाना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है रिजिडिटी। रिजिडिटी का अर्थ होता है कठोरता। अगर कोई शेप, कोई वस्तु का शेप अगर फिक्स्ड है, जैसे अगर यह मार्कर लेते हैं, इस मार्कर का फिक्स्ड शेप क्या है? फिक्स्ड है। इसको हम ताकत लगाने पर भी जल्दी इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? यह स्ट्रक्चर रिजिड है, कठोर है। बहुत ताकत लगाने पर तो तोड़ ही सकते हैं। तो इसको लिखा जाता है रिजिडिटी मींस डिफिकल्ट टू चेंज शेप, मतलब शेप को बदलना कठिन है। एग्जाम्पल में हम लोग सॉलिड देखते हैं। दूसरा है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का अर्थ होता है कॉम्प्रेस करना। अगर उसमें कॉम्प्रेस करने की क्षमता है तो उसे कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। जैसे आप एक पंप लेते हैं, पंप से साइकिल में हवा भरते हैं, क्या होता है? ऊपर से दबाते हैं, दब जाता है, उसी को कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। कहता है इट मींस आफ्टर ऑफ फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग ऑफ फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग ऑफ फोर्स, ताकत लगाने पर अगर वॉल्यूम ऑफ मैटर कैन बी रिड्यूस्ड, अगर वॉल्यूम क्या होता है? छोटा हो जाता है, कम जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। जैसे एक साइकिल को बताया भी, पंप का क्या कर दीजिए, आगे वाला पाइप को बंद कर दीजिए और उसे दबाने की कोशिश कीजिए, दबाइए। या एक बैलून लीजिए, बैलून में हवा भर लीजिए और उसको एक तरफ से दबाइएगा तो देखिएगा उसका आकार छोटा होता जाएगा। बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फट सकता है। तीसरा है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहना। फ्लूइड क्या होता है? जो बहता है। तो फ्लूइडिटी क्या है? बहने का गुण। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग लाइक लिक्विड, अगर किसी तरल पदार्थ की तरह कोई वस्तु बहता है उसे फ्लूइडिटी कहते हैं, उस गुण को। और तरल पदार्थ कैसे बहेगा? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ वो बहेगा। तीसरा शेप, कहता है कि अगर यह शेप है, इसका मतलब क्या है? एक फिक्स शेप। शेप का अर्थ होता है डेफिनिट बाउंड्रीज। उसका आकार अगर फिक्स्ड है तो उसका बाउंड्री क्या है? फिक्स्ड है। इट इंडिकेट्स फिक्स्ड बाउंड्री। अगला है काइनेटिक एनर्जी। यह हम लोग देखे थे, एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी, जो वस्तु चल रहा है वो अपने साथ कुछ एनर्जी लेकर चलता है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अगर आप यह सवाल अगर आपके मन में आता है कि कोई वस्तु में एनर्जी होता है या नहीं होता है, तो आप उसके लिए देखने के लिए आप देख सकते हैं, एक बॉल को अगर धीरे से अगर किक करते हैं, पुश करते हैं, तो बहुत प्रभाव आप पर नहीं डालता है। लेकिन अगर एक फुटबॉलर अगर किक करता है, अगर आपके सीने पर लगेगा तो काफी दर्द हो सकता है। इसका अर्थ है कि जो वस्तु जितना तेज चलेगा उसके साथ उतना ज्यादा एनर्जी वह लेकर चलेगा, काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आता है डेंसिटी। हम लोग पढ़े थे मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास ऊपर, वॉल्यूम नीचे। मास में जब वॉल्यूम से भाग देते हैं तो क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। मतलब जितना ज्यादा मास होगा और जितना कम वॉल्यूम होगा उसका डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। इस चीज को जो भी हम लोग क्वेश्चन वाइज करते चल रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है, बिल्कुल उसे लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपका साइंस बेहतर होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। कहता है अब आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कारण बताओ, गिव रीजंस। ये कारण बताना है। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। कहता है कि ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट का मतलब होता है जिस बर्तन में गैस को रखिएगा वो गैस क्या करता है? पूरे बर्तन में फैल जाता है, पूरा जगह छेक लेता है। क्यों? तो कहता है ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट
because molecule of gases are free and move freely in all direction, so they occupy all the space available to them. इसे स्टेप बाय समझिए. A gas fills completely the vessel in which it is kept because molecules of gases are free. कहता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूल्स के पार्ट, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं और चारों तरफ इधर उधर जिग जैग मोशन में वो घूमते रहते हैं. एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ, उसे कहीं नहीं रोक सकते हैं. छोटा सा बर्तन है तो उसे छोटे से बर्तन में घूमेगा, बड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा तो बड़ा होगा, अगर पूरे रूम में खोल छोड़ दीजिएगा तो पूरा रूम में क्या होगा, गैस मूव करता रहेगा चारों तरफ. सो दे ऑक्युपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, इसीलिए वो पूरा जगह छेक लेता है. वही कम ही पार्टिकल, जितना पार्टिकल है वो पूरे रूम में पूरा क्या हो रहा है, जिग जैग मोशन में भाग रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, पूरे रूम में फैला हुआ रहता है. आपको बताया है जैसे अगरबत्ती का इसेंस बताए थे, अगरबत्ती को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका सुगंध पूरे रूम में फैल जाता है. वही जिग जैग मोशन के कारण पार्टिकल्स फ्री है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है. अगला क्वेश्चन है, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. प्रेशर का अर्थ क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. फोर्स कहता है कि जब यह गैस पार्टिकल आपके रूम में या किसी दीवार में अगर बर्तन में रखे हुए हैं, उस बर्तन में अगर मूव कर रहा है तो दीवार से जाके बार बार क्या होगा, टकराएगा, इस साइड से टकराएगा, फिर जाके उधर टकराएगा, जिग जैग मोशन में बार बार वो दीवार से टकराएगा. तो वही लिखा हुआ है, ए गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस एंड इन दिस प्रोसेस, जब चारों तरफ वो घूमेगा तो कहता है उस प्रोसेस में दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वह जिस बर्तन में रखे हैं उस बर्तन के दीवार से बार बार क्या होगा, वो टकराएगा, इस पर टकराएगा, फिर टकराने के बाद लौटेगा तो उस दीवार से टकराएगा, तो सारे पार्टिकल्स टकराते रहते हैं. द फोर्स ऑफ द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया, और वह जो फोर्स लगा पर यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया का मतलब होता है एक स्क्वायर, वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, पर यूनिट एरिया उसका यूनिट भी कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से आप लिखेंगे. तो कहता है द फोर्स ऑफ द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, और जब गैस फ्रीली मूव करेगा, दीवार से टकराएगा तो वह दीवार पर प्रेशर होगा, और यही क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर होता है, एक्सर्ट्स प्रेशर. तो चलिए इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए. कहता है अगला क्वेश्चन, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड. कहता है लकड़ी का जो टेबल जिस पर आप लिखते हैं, पढ़ते हैं या कोई सामान रखते हैं, उसे आप सॉलिड क्यों कहते हैं. हम आप शुरू में ही पढ़े थे, इस चैप्टर की शुरुआत ही किए थे कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर ही आप डिफाइन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को. जिसका शेप भी फिक्स्ड हो, वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो, उसे क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं. क्योंकि उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल टाइटली हेल्ड अप होते हैं. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, सिंपल एक लाइन में लिखेंगे, ए वुडन टेबल इज कॉल्ड ए सॉलिड. तो क्वेश्चन में ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड बिकॉज इट्स वॉल्यूम एंड शेप आर फिक्स्ड. इसके वॉल्यूम, इसके आयतन और इसके आकार क्या है, दोनों फिक्स्ड है. क्योंकि बिल्कुल टाइटली होगा तो न हिलेगा न डुलेगा, बिल्कुल क्या होगा, आकार फिक्स्ड होगा. सेकंड अगला क्वेश्चन है, we can easily move our hand in air but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. कहता है जैसा भी हवा में हम हाथ हिला रहे हैं, आसानी से हाथ हिला पा रहे हैं, लेकिन अगर इसी बीच में हम क्या करें, एक लकड़ी का कोई चीज रख दे, टुकड़ा रख दे, तो क्या ये हाथ हम इसको हिला पाएंगे, ये हटेगा नहीं. क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक एक्सपर्ट चाहिए, जो कराटा एक्सपर्ट, जो इसको कस के मार के इसे तोड़ सके. तो कहता है वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट. तो कहता है इसका आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर. हम लोग हवा में बड़ी आसानी से हाथ को हिला पाते हैं. क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हैं, कहीं भी उसमें अट्रैक्शन नहीं है. देयर आर नो अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स में कहीं भी अट्रैक्शन नहीं है. बट इन द सॉलिड, लेकिन अगर ठोस की बात करेंगे, अगर इसी बोर्ड की बात करेंगे तो बिल्कुल क्या है, यह सॉलिड है. बट इन द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, और इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को बिल्कुल कस के पकड़े हुए हैं, जिसके कारण क्या है, यह रिजिड स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है. सो वी नीड
ट्रिमेंडस फोर्स टू मेक देम अपार्ट, और इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। और इतना ज्यादा फोर्स कौन लगा सकता है? एक मशीन लगा सकता है, एक हथौड़ी लगा सकता है, या अगर कोई व्यक्ति हो तो जो कराटे एक्सपर्ट होगा वही इसे क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। इसीलिए इसको तोड़ने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत होती है। इसे आप नोट डाउन कीजिए। कहता है अब जो क्वेश्चन हमको देखना है वह बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी। किसी भी लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, हम पढ़े हैं डेंसिटी का क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है। जब क्लोजली बिल्कुल पैक होगा तो उसका वॉल्यूम कम जाएगा, वॉल्यूम कमेगा तो हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी बराबर क्या पढ़ते हैं? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन कहता है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। और आप देखते हैं कि बर्फ को जब पानी में रखेंगे तो पानी पर तैरने लगता है। ऐसा क्या हुआ? हम लोग यह भी पहले पढ़े थे कि जिसका डेंसिटी ज्यादा, पानी के डेंसिटी से अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? डूब जाएगा पानी में। और पानी के डेंसिटी से किसी वस्तु का डेंसिटी कम होगा तो वो तैरेगा। तो जब वाटर को सॉलिडिफाई किए, जब उसे फ्रीज में डाले, वह जमा तो उसके पार्टिकल बिल्कुल नजदीक आने चाहिए थे, और जब नजदीक आते तो वॉल्यूम घटता, और वॉल्यूम घटता तो डेंसिटी बढ़ता। इसे पानी में क्या होना चाहिए था? डूब जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो कहता है यस जनरली लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी। हाँ, लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है? लोअर होता है सॉलिड से। बट इन द केस ऑफ आइस, आइस के स्थिति में यह केस थोड़ा बदल जाता है। क्यों बदलता है? देयर आर वैकेंट स्पेसेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, दस आइस आर लाइटर देन वाटर। कहता है कि स्पेसेस बिटवीन आइस मॉलिक्यूल्स, बिटवीन आइस मॉलिक्यूल। कहता है कि जब आइस का फॉर्मेशन होता है, पार्टिकल को बिल्कुल नजदीक नजदीक आना चाहिए था। उस समय क्या होता है? बिल्कुल नजदीक नजदीक नहीं रहता है, कहीं कहीं बीच में वैकेंट स्पेस होता है, मतलब खाली जगह होता है, जिसके कारण उसका आकार बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप कभी कभी देखते हुएगा, अगर आपको यह चीज देखना है तो आप क्या कीजिए, एक कांच का ग्लास लीजिए, बोतल लीजिए, बंद बोतल, उस बोतल में क्या कीजिए, बिल्कुल पानी को भर दीजिए कांच के ग्लास में, और उसे फ्रिज में रख दीजिए। आप रात भर जमने दीजिएगा, जब सुबह जब उसे खोलिएगा जमने के बाद तो देखिएगा कि बोतल क्रैक कर चुका है। क्यों क्रैक कर गया? बोतल क्यों फट गया? यही है, वॉल्यूम घटने के बजाय क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? तो उसके अंदर बहुत सारा वैकेंट स्पेस था। आप एक ग्लास में भी क्या करते हैं, पानी को जब भर के रखते हैं बिल्कुल एक लेवल में, तो जब बर्फ जमेगा तो देखिएगा उसका लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर की तरह उठ जाएगा। तो बर्फ का वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और जब डेंसिटी घटेगा तो यह पानी पर तैरने लगेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या हो गया? कम गया। तो इसे आप नोट डाउन भी कर लें। और आज इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे आगे। थैंक यू।